क्या कोई माँ अपने अहंकार और बदले की आग में इतनी अंधी हो सकती है कि एक अजन्मे बच्चे की सांसें छीनने का फैसला कर ले? क्या एक हवेली जो कभी रिश्तों और इज्जत की पहचान थी, उसी हवेली की दीवारों के भीतर एक मासूम जिंदगी के खून की साजिश रची जा सकती है? आज कहानी है उस औरत की जो माँ बनने वाली थी, और उस औरत की जो किसी भी कीमत पर माँ बनने से रोकना चाहती थी। एक तरफ प्यार, उम्मीद और आने वाली जिंदगी, और दूसरी तरफ नफरत, अहंकार और एक भरी हुई पिस्तौल। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये कहानी है बड़े घर की छोटी बहू की, जिसकी कोख पर हवेली की वो सुबह बाहर से बिल्कुल आम लग रही थी, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर एक खौफनाक तूफान पल रहा था। अहाना भारी साड़ी में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक किसी गहने की नहीं थी, बल्कि उस सच की थी जिसे वो अपने दिल में छुपाए हुई थी। अहाना मां बनने वाली थी। अर्जुन के प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी उसकी कोख में पल रही थी। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखती, जैसे उस नन्ही जान को महसूस करना चाहती हो। अर्जुन हर पल उसके साथ था, उसका हाथ थामे हुए, जैसे पूरी दुनिया की हर बुरी नज़र से उसे बचा लेना चाहता हो। दोनों को ये अंदाज़ा तक नहीं था कि खतरा बाहर नहीं, बल्कि उसी घर के अंदर उन्हीं दीवारों के बीच सांस ले रहा है। जैसे ही ठकुराइन को ये सच पता चला कि अहाना गर्भवती है, उसके भीतर बरसों से दबा हुआ जहर बाहर आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा, आंखों में नफरत की आग जलने लगी। उसके लिए ये खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसे लगने लगा कि अहाना ने उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले उसे अपने प्यार में उलझाया, फिर हालात ऐसे बने कि पोल्टू की दोबारा शादी पारों से करनी पड़ी, और पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। ठकुराइन के लिए ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये अहंकार की जंग थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर अहाना का बच्चा इस दुनिया में आ गया, तो ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। उसी पल ठकुराइन ने फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने ठान लिया कि वो अहाना और उसके अजन्मे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देगी। एक मासूम जान, जिसे अभी सांस तक नसीब नहीं हुई थी, उसे मिटाने की साजिश रची जा चुकी थी। ठकुराइन ये भी भूल चुकी थी कि वो खुद भी कभी मां रही होंगी। उसके दिल में अब सिर्फ बदले की आग थी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। इधर अहाना का मन अचानक घबराने लगा। उसका दिल बिना वजह जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अर्जुन से कहा कि उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। अर्जुन ने उसे संभालते हुए भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा, वो उसके साथ है। लेकिन तभी ठकुराइन वहां पहुंचती है। चेहरे पर बनावटी चिंता और आंखों में छुपी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अपने इरादों को छुपाए हुए। कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो जाते हैं। अचानक ठकुराइन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने चिल्लाकर सच उगल देती है कि अहाना ने उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, और अब वो उसके बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने देगी। पूरा घर सन्न रह जाता है। रिश्तेदारों और मेहमानों के होश उड़ जाते हैं। अहाना डर के मारे अपने पेट पर हाथ रखकर पीछे हटती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है कि बच्चा निर्दोष है, लेकिन ठकुराइन के कानों तक कोई बात नहीं पहुंचती। अर्जुन का सब्र टूट जाता है। वो अहाना के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और साफ शब्दों में कह देता है कि अगर किसी ने अहाना या उसके बच्चे की तरफ आंख उठाई, तो पहले अर्जुन से गुजरना होगा। उसी पल वो पुलिस को फोन करता है। सायरन की आवाज गूंजते ही ठकुराइन बौखला जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस हवेली में दाखिल होती है और हालात काबू में लेती है। ठकुराइन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते वक्त उसकी आंखों में नफरत के साथ हार भी साफ नजर आती है। इस पूरे हंगामे के बाद अहाना बेहोश हो जाती है। अर्जुन उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। डॉक्टर बुलाए जाते हैं। हर किसी की दुआ उस मासूम जान के लिए होती है जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर खुशखबरी देता है, अहाना और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अर्जुन की आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं। वही हवेली जहां कुछ देर पहले खून की साजिश रची जा रही थी, अब वहां उम्मीद और सुकून की सांस ली जा रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बड़ा वार होने वाला था। ठाकुराइन की गिरफ्तारी के बाद हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसमें दीवारें भी मानो बीती हुई चीखों को याद कर रही थीं। अहाना को जब होश आया, तो सबसे पहला नाम जो उसके होठों से निकला वो था अर्जुन। उसकी आंखें डर और दर्द से भरी हुई थीं। उसने कांपते हुए अपने पेट पर हाथ रखा।
जैसे ये जानना चाहती हो कि उसकी कोख में पल रही नन्ही जान सुरक्षित है या नहीं। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे यकीन दिलाया कि उनका बच्चा सुरक्षित है। ये सुनते ही अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, राहत के थे। उस एक पल में उसे एहसास हो गया कि वो मौत के कितने करीब से लौट कर आई है। हवेली में मेहमान धीरे धीरे लौट चुके थे, लेकिन हर कोना उस खौफनाक साजिश का गवाह बन चुका था। अर्जुन ने पूरे परिवार को साफ शब्दों में बता दिया कि अब इस घर में अहाना या उसके बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा और मजबूती थी कि किसी की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन सच्चाई ये थी कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। नफरत की जड़ें बहुत गहरी थीं। ठाकुराइन की गिरफ्तारी के बाद हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसमें दीवारें भी मानो बीती हुई चीखों को याद कर रही थीं। अहाना को जब होश आया तो सबसे पहला नाम जो उसके होठों से निकला वो था अर्जुन। उसकी आंखें डर और दर्द से भरी हुई थीं। उसने कांपते हुए अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे ये जानना चाहती हो कि उसकी कोख में पल रही नन्ही जान सुरक्षित है या नहीं। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसे यकीन दिलाया कि उनका बच्चा सुरक्षित है। ये सुनते ही अहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, राहत के थे। उस एक पल में उसे एहसास हो गया कि वो मौत के कितने करीब से लौट कर आई है। हवेली में मेहमान धीरे धीरे लौट चुके थे, लेकिन हर कोना उस खौफनाक साजिश का गवाह बन चुका था। अर्जुन ने पूरे परिवार को साफ शब्दों में बता दिया कि अब इस घर में अहाना या उसके बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा और मजबूती थी कि किसी की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन सच्चाई ये थी कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। नफरत की जड़ें बहुत गहरी थीं। ठाकुराइन तो जेल चली गई थी, लेकिन उसकी सोच, उसका जहर, उसके समर्थक अभी भी उसी हवेली में सांस ले रहे थे। उधर जेल की सलाखों के पीछे बैठी ठाकुराइन पहली बार खुद को इतनी बेबस महसूस कर रही थी। जिस औरत का एक इशारा पूरे घर को हिला देता था, आज वही चार दीवारों में कैद थी। रात के सन्नाटे में उसे बार बार अहाना का चेहरा और उसका पेट याद आता। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल को नोच रही थी, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे पूरी तरह टूटने नहीं दे रहा था। वो खुद को समझाती रही कि उसने जो किया सही किया, मगर उसके दिल के किसी कोने में पहली बार एक सवाल जन्म ले चुका था, क्या सच में वो सही थी? अगले दिन डॉक्टर अहाना की जांच करते हैं और साफ चेतावनी देते हैं कि अब उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं दिया जा सकता। बच्चे की हालत नाजुक है, छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। ये सुनते ही अर्जुन और ज्यादा सतर्क हो जाता है। वो अहाना के आसपास किसी को भी फटकने नहीं देता, यहां तक कि कुछ पुराने रिश्तेदारों को भी दूर रहने के लिए कह देता है। लेकिन घर में मौजूद कुछ चेहरों को ये बात चुभने लगती है। उन्हें ये हजम नहीं हो रहा था कि जिस अहाना को कभी कमजोर समझा गया, वही अब इस घर की सबसे अहम इंसान बन चुकी है। इन्हीं लोगों में से एक औरत ठाकुराइन की सोच को आगे बढ़ाने लगती है। वो खुलकर कुछ नहीं करती, लेकिन उसके शब्दों में जहर होता है, उसकी नज़रों में साजिश। वो अहाना को डराने, उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करने लगती है। कभी कहती है कि ये घर अपशगुनी है, कभी डराती है कि इस बच्चे की वजह से सब कुछ बिखर जाएगा। अहाना बाहर से शांत रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे रातों को बुरे सपने आने लगते हैं। वो नींद में चौंक कर उठ जाती है, पसीने से भीगी हुई। उसे लगता है जैसे कोई उसके बच्चे को छीनने आ रहा है। अर्जुन उसे सीने से लगाकर संभालता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसके दिल में भी डर घर करने लगता है। वो समझ चुका था कि खतरा सिर्फ ठाकुराइन तक सीमित नहीं था। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि हिम्मत और धैर्य की थी। अर्जुन मन ही मन फैसला कर लेता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अहाना को इस हवेली से दूर ले जाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े। इसी बीच जेल में ठाकुराइन को खबर मिलती है कि अहाना अब भी सुरक्षित है और उसका बच्चा भी। ये सुनते ही उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वो जेल के अंदर से ही अपने पुराने रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसके हर कदम पर कानून की नज़र होती है। पुलिस उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही होती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही।
कहानी एक और खतरनाक मोड़ तब लेती है जब एक रात अहाना को अचानक तेज दर्द उठता है। पूरा घर हिल जाता है। अर्जुन घबराकर डॉक्टर को बुलाता है। एम्बुलेंस आती है और अहाना को अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते भर अर्जुन के दिमाग में वही खौफनाक रात घूमती रहती है जब ठाकुराइन ने उसकी पत्नी और बच्चे को मारने की कोशिश की थी। वो भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगता है, उसकी पत्नी और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। अस्पताल के बाहर अर्जुन घंटों बैठा रहता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, माथे पर पसीना और आंखों में डर साफ दिखाई देता है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अहाना जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है। हर सेकंड अर्जुन के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आने वाले कुछ महीने बहुत अहम होने वाले हैं। ये सुनकर अर्जुन राहत की सांस तो लेता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वो जान चुका था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो असली परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम पर नया खतरा, नया दर्द और नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने अहाना की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला किया। वो उसे हवेली के जहरीले माहौल से दूर ले जाने वाला था। वो उसे शहर से बाहर अपने पुराने फार्म हाउस में ले गया। खुले मैदान, ताज़ी हवा और शांत वातावरण अहाना के लिए किसी दवा से कम नहीं थे। पहली बार उसे लगा कि उसके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी हो गई है। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट, हर शाम की हल्की ठंडी हवा और अर्जुन का लगातार साथ, ये सब उसके लिए जीवन की नई शुरुआत जैसी थीं। लेकिन ठकुराइन का जहर केवल जेल में ही नहीं थमा था। जेल में ठकुराइन को खबर मिली कि अहाना फार्म हाउस में सुरक्षित है। उसके अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। सलाखों के पीछे बैठी बैठी उसका चेहरा पहले की तरह शांत नहीं था। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी, जैसे कोई जंग जीतने को तैयार हो। उसने जेल के अंदर से ही किसी से संपर्क करने की कोशिश की। ठकुराइन की योजना थी कि किसी तरह अहाना तक डर और खतरे की खबर पहुंचे। उसका मकसद था कि अहाना अंदर से टूट जाए ताकि बच्चा कमजोर पड़े। फार्म हाउस में अहाना को बार बार अजीब एहसास होने लगे। उसे लगता जैसे कोई दूर से निगाह रखे हुए है। रात के समय घर में अंधेरा और तेज हवाओं का रौब उसे डराने की कोशिश करता। वो अर्जुन से ये बात साझा करती और वो तुरंत सुरक्षा बढ़ा देता। इसके बावजूद अहाना का डर कम नहीं होता। उसकी नींद चुराई जा रही थी। वो अक्सर चौंक कर उठती और बार बार अपने पेट को महसूस करती, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। एक रात अचानक फार्म हाउस की लाइट चली जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। अहाना डर के मारे चौंक उठती है। अर्जुन उसे तुरंत अपनी बाहों में लेता है और बाहर जाकर देखता है कि कुछ संदिग्ध हरकतें हो रही हैं। उसी समय उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई जानबूझकर बिजली की लाइन काट रहा है। अर्जुन बिना देर किए पुलिस को सूचना देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है। ये साफ हो जाता है कि ठकुराइन की साजिश अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अहाना अब पूरी तरह डर गई थी। उसका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा चलता रहा तो बच्चे को खतरा हो सकता है। अर्जुन खुद को दोषी मानने लगता है कि वो अहाना को पूरी सुरक्षा नहीं दे पा रहा। लेकिन अहाना उसे संभालती है और कहती है, डर कर जीने से अच्छा है सच का सामना करना। यही उसके भीतर का साहस अर्जुन को भी मजबूत करता है। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ भागेगा नहीं, बल्कि ठकुराइन की हर साजिश का सामना करेगा। वो ठकुराइन के पुराने अपराधों और गलत कामों के सबूत इकट्ठा करने लगा। धीरे धीरे उसकी काली सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस केस मजबूत होता गया और ठकुराइन पर आरोपों का बोझ बढ़ता गया। अहाना भी अब कमजोर नहीं रही। मां बनने की ताकत ने उसे अंदर से बदल दिया था। वो डर के बजाय हिम्मत चुनती थी। वो जानती थी कि उसका बच्चा उसे मजबूत देखना चाहता है। अर्जुन और अहाना ने मिलकर ये तय किया कि अब वे छुपकर नहीं, बल्कि सामने से लड़ेंगे। फार्म हाउस में हर दिन सुरक्षा की नई रणनीति बन रही थी। दरवाजों पर नए लॉक, सुरक्षा कैमरे और हर संभव रास्ते की जांच। अर्जुन ने खुद उन लोगों की सूची बनाई जो ठकुराइन के समर्थक हो सकते थे। अहाना ने भी मानसिक रूप से खुद को तैयार किया कि अब कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाएगी। लेकिन खतरे की परतें अभी पूरी तरह हट चुकी नहीं थीं। ठकुराइन के समर्थक फार्म हाउस के आसपास घूमने लगे। कभी कभी अहाना को ऐसा लगता जैसे किसी ने उसकी छाया भी उसके साथ छोड़ दी हो। वो बार बार अर्जुन से कहती कि उसे डर लग रहा है। अर्जुन हर बार उसे अपनी बाहों में लेता, उसे यकीन दिलाता कि वो सुरक्षित है,
लेकिन उसके दिल की धड़कनें अहाना की सुरक्षा के लिए हर पल चिंता करती थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, फार्म हाउस में अचानक अजीब आवाजें आईं। खिड़कियों पर कोई छाया हिली। अर्जुन ने तुरंत अपने पिस्तौल और फोन के साथ बाहर देखा। अहाना कांप रही थी, लेकिन उसने अर्जुन को अपने डर से लड़ने दिया। अर्जुन ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि ये सिर्फ एक नशे में धुत आदमी था जो गलती से फार्म हाउस के पास घूम रहा था। लेकिन ये घटना अहाना और अर्जुन को ये एहसास दिला गई कि खतरा केवल ठकुराइन से नहीं, बल्कि उसके समर्थकों से भी है। इस घटना के बाद अहाना ने अपने भीतर की ताकत महसूस की। वो समझ गई कि मां बनने के लिए सिर्फ धैर्य और प्यार की जरूरत नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत चाहिए। अर्जुन ने भी इसे महसूस किया कि अब सिर्फ सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, बल्कि उन्हें हर खतरे का अंदाजा पहले से रखना होगा। फार्म हाउस की ये रात उनके लिए एक परीक्षा थी और दोनों ने मिलकर ये परीक्षा पास की। लेकिन ठकुराइन की साजिश अभी भी अधूरी थी। जेल में बैठी वो हर दिन अपने समर्थकों से संपर्क कर रही थी। उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उसका हर सपना अब सिर्फ एक ही था, अहाना और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना। यही वो समय था जब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची, जहां एक तरफ फार्म हाउस में सुरक्षा, प्यार और उम्मीद थी, तो दूसरी तरफ जेल में बैठी ठकुराइन की नफरत, साजिश और खतरा। फार्म हाउस में कुछ दिन शांति से बीते। अहाना धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। हर सुबह खुली हवा में सांस लेना, पक्षियों की आवाज सुनना और अर्जुन का हर पल साथ उसे अंदर से हिम्मत दे रहा था। लेकिन किस्मत को शायद ये सुकून मंजूर नहीं था। एक रात अहाना को अचानक तेज दर्द उठता है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। अर्जुन दौड़कर उसके पास आता और उसका हाथ कसकर थाम लेता। उसका दिल धड़कते हुए जानता था कि अब वो अपना सब कुछ खो सकता है। अर्जुन तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। फार्म हाउस में अफरा तफरी मच जाती है। अहाना चीखती है, दर्द से अपने पेट पर हाथ रखती है और अर्जुन उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों पढ़ सकता है। एम्बुलेंस आती है और अहाना को अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते भर अर्जुन का दिल जैसे किसी परीक्षा से गुजर रहा हो। वो बार बार अपने हाथों को देखता, पसीना पोंछता और खुद को शांत करने की कोशिश करता। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अहाना जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। हर पल अर्जुन के लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसकी आंखें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी थीं। वो हर आवाज को सुन रहा था, हर कदम पर अपने डर को महसूस कर रहा था। अंदर डॉक्टर और नर्सें हर सेकंड के लिए लड़ रही थीं। ये सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, ये अहाना और उसके बच्चे की जान की जंग थी। अर्जुन खुद को दोषी मानने लगता कि वो उसे पूरी सुरक्षा नहीं दे सका। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे डर था कि कहीं वो नियंत्रण खो न दे। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अर्जुन के हाथों का पसीना और चेहरे की चिंता साफ दिखती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चा सुरक्षित है, माँ भी सुरक्षित है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह नहीं गया है। अगले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन की आंखों में राहत के आंसू बहते हैं। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अहाना के कमरे में दौड़ कर गया। अहाना अब भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में जिंदा रहने की जिद साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, बच्चा ठीक है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा और कहा, हाँ, बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब माँ को थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि राहत और विश्वास के थे। वो अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उस पल दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेंगे। लेकिन खतरे की परतें अभी पूरी तरह हट चुकी नहीं थीं। जेल में ठकुराइन, जो अब भी अपने अंदर की नफरत में चल रही थी, को खबर मिली कि अहाना और बच्चा सुरक्षित हैं। ये खबर सुनते ही उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। उसने जेल के अंदर से ही अपने समर्थकों को सक्रिय कर दिया। उसका मकसद साफ था, किसी भी हालत में अहाना और उसके बच्चे तक खतरा पहुंचाना। अर्जुन को भी ये खबर मिल चुकी थी। उसने तय किया कि अब सिर्फ सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, बल्कि हर खतरे की संभावना को पहले से रोकना होगा। फार्म हाउस में अतिरिक्त सुरक्षा, नए कैमरे और हर गेट की निगरानी बढ़ा दी गई। वो जान चुका था कि ठकुराइन का जहर केवल उसके सामने नहीं दिखेगा, बल्कि उसके समर्थकों के माध्यम से किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसी बीच अहाना ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। उसने जाना कि मां बनने के लिए सिर्फ प्यार और धैर्य नहीं, बल्कि हर स्थिति का सामना करने की हिम्मत चाहिए। वो जानती थी कि उसके बच्चे को भी उसे मजबूत देखना होगा।
फार्म हाउस में हर दिन हर पल वो और अर्जुन मिलकर नए खतरों के खिलाफ तैयारी करते। लेकिन ठकुराइन और उसके समर्थक सिर्फ पीछे नहीं हट रहे थे। उन्होंने अब एक नई योजना बनाई थी। फार्म हाउस के पास अंधेरे में घूमना, बिजली काटना और मानसिक डर पैदा करना, ये सब उनके नए हथियार थे। अहाना और अर्जुन ने महसूस किया कि ये लड़ाई अब केवल उनका नहीं बल्कि आने वाले बच्चे की जिंदगी की भी लड़ाई बन चुकी थी। ये वो समय था जब कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ फार्म हाउस में सुरक्षा, प्यार और उम्मीद थी, तो दूसरी तरफ जेल में बैठी ठकुराइन की नफरत और उसके समर्थकों का खतरा। अहाना अब केवल एक बहू नहीं थी, वो बनने वाली माँ थी जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। अर्जुन उसका मजबूत सहारा था, लेकिन दोनों जानते थे कि असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। फार्म हाउस में धीरे धीरे शांति लौट रही थी। अहाना अब मजबूत थी, बच्चे की सुरक्षा और अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सतर्क थी। अर्जुन हर पल उसके पास था, उसके डर को महसूस करता और उसे भरोसा देता। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। ठकुराइन का जहर केवल उसकी शारीरिक पहुंच तक सीमित नहीं था, वो अब कानूनी लड़ाई और कोर्ट के माध्यम से भी अहाना और उसके बच्चे को खत्म करने की साजिश रचने लगी थी। अदालत की तारीख तय हो चुकी थी। पूरा परिवार, रिश्तेदार और फार्म हाउस के आसपास के लोग इस मामले की खबर सुनकर दंग थे। कोर्ट हॉल में ठकुराइन की आत्मविश्वासी चाल, उसके चेहरे की नफरत और अहंकार, सब कुछ साफ दिख रहा था। वो मानो ये दिखाना चाहती थी कि वो अभी भी सब पर राज करती है। लेकिन अदालत में अर्जुन और अहाना का साहस और एकजुटता उसकी हर चाल को चुनौती दे रही थी। वकीलों ने ठकुराइन के पुराने अपराधों, उसके साजिश भरे कामों और हर हिंसक इरादे के सबूत पेश किए। फार्म हाउस पर हुए हमले, बिजली कटौती की कोशिश और अंधेरे में डराने की सारी घटनाएं, इन सब का डिटेल कोर्ट में रखा गया। अदालत में सबूत इतने स्पष्ट थे कि ठकुराइन की चालें अब धोखे के रूप में नहीं बच पाईं। अहाना ने भी पहली बार अदालत में खड़ा होकर अपने शब्द बोले। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि मां बनने की ताकत और न्याय की उम्मीद थी। उसने साफ कहा, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूं। ये बच्चा मासूम है और किसी की नफरत या अहंकार का शिकार नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनकर कोर्ट हॉल में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। अर्जुन ने भी उसकी हिम्मत और विश्वास का हाथ थामा। कई घंटे की बहस, गवाहियों और सबूतों के बाद जज ने ठकुराइन की सारी साजिशें और अपराधों को स्वीकार किया। ठकुराइन अब केवल जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि कानून की नज़र में भी बेबस हो चुकी थी। उसकी नफरत, अहंकार और बदले की आग ने उसे सब कुछ से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। अदालत के फैसले के बाद फार्म हाउस में हल्की सी राहत की हवा चली। अहाना और अर्जुन ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने बच्चे और परिवार के लिए पूरी तरह सुरक्षित वातावरण मिल गया है। लेकिन दोनों जानते थे कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता। उनके लिए असली चुनौती ये थी कि अपने घर और रिश्तों को नए सिरे से मजबूत बनाना और बच्चों के लिए प्यार, सुरक्षा और उम्मीद की नींव रखना। अर्जुन ने ये फैसला किया कि अब कोई खतरा चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, वे मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। फार्म हाउस में अहाना ने अपने भीतर की मां बनने की ताकत महसूस की। उसने जाना कि डर को पार करके ही असली शक्ति मिलती है, और अर्जुन, उसका मजबूत सहारा, हर तूफान में उसके साथ खड़ा रहेगा। अंत में जेल में ठकुराइन को एहसास हुआ कि नफरत ने उससे सब कुछ छीना। उसका रसूख, उसका परिवार और उसकी ताकत सब खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अहाना और अर्जुन नए सपनों और आने वाले बच्चे के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका प्यार, उनका साहस और उनका भरोसा इस कहानी की असली जीत थी। फार्म हाउस की सुबह अब बिल्कुल अलग थी। वही आंगन, वही दीवारें, लेकिन अब उनमें डर नहीं था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा घर नई शुरुआत का इंतजार कर रहा हो। अहाना खिड़की के पास खड़ी थी, दोनों हाथ अपने पेट पर टिकाए, बच्चे से बात कर रही थी। अर्जुन चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अब शक नहीं, जिम्मेदारी थी। वो झुककर अपने माथे को अहाना के पेट से लगा दिया, जैसे किसी मंदिर में सिर झुका रहा हो। अहाना मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी हल्का डर था। दरवाजे पर दुर्गा देवी खड़ी थीं। आज उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, बल्कि गर्व था। वही बहू जिसे कभी कमजोर समझा गया, अब इस घर के भविष्य को अपने भीतर संभाले खड़ी थी।
घर का माहौल बदल चुका था। पहले जहां सवाल होते थे, अब ख्याल रखा जाता था। छोटे छोटे कपड़े, पालना, खिलौने, सब कुछ नए जीवन के इंतजार की तैयारी कर रहे थे। और इस तरह बड़े घर की छोटी बहू की कहानी ने एक नया अध्याय लिखा, जहां नफरत, खतरा और साजिश हार गई और प्यार, हिम्मत और उम्मीद की जीत हुई। अहाना और अर्जुन ने अपने आने वाले बच्चे के लिए ये वादा किया, कभी पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कीमत पर अपने परिवार और बच्चे की सुरक्षा करेंगे।